नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। श्रावण मास का महात्म्य। श्रावण महात्म्य का आज हम करेंगे चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में धारण, पारण और व्रत के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा अध्याय। चतुर्थ अध्याय। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण, पारण, व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याहवाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन, पुण्यावचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण, कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वामदेव विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। मंत्र एक और बार सुने। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दूसरा, ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्ण आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने के ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्यों एवं स्त्रियों को संयमात्मा एवं जितेंद्रिय होकर, यानी अपनी आत्मा को संयम में रख के और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव का 16 उपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए, यानी जो आपकी सामर्थ्य हो ब्राह्मणों को वस्त्र समेत वो सब देना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यानपूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11-11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्र बत्ती नाम से जानी जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति पूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से समाप्ति करके आरती करनी चाहिए, या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए, या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से करना है। एक ही दिन करना है तो 1,00,000 बत्तियों से पूजा करनी चाहिए। यह बत्ती मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे अब आप यह बताने का कष्ट करें
कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य देने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अब कथा प्रारंभ होती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगरी में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने कई युवा पुरुषों और ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बार बार बहुत से राजाओं और राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह दिखाने तक नहीं रहे। यानी उन्होंने उसको इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया कि वो अपना मुंह किसी को ना दिखा सके। उस सुगंधा वेश्या के शरीर से निकली सुगंधी 1 कोस तक फैलती रहती थी। यानी वो स्त्री जिस किसी के भी पास आती थी उसके सामने वाले मनुष्य में वही स्मेल, वो खुशबू आती थी। 1 कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवांगनों को भी पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ ब्राह्मण शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहाँ ऋषि वशिष्ठ को बैठे हुए देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वेश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत सारे पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ उस वेश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना नौकरों व मित्रों को देकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है उसे वह अवश्य ही प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक व्रतियों का महात्म्य सुनो। माणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महापर्यांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बताती हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए, यानी सोने की होनी चाहिए, तथा वृषभ की प्रतिमा, जो बैल है नंदी बैल जी, उनकी प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करें। भक्ति पूर्वक आचार्य का वर्ण करें तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बेलपत्रों से हवन कराना चाहिए, अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्ण आहुति कर
आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को पूरा करती है वह स्त्री संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इति श्री चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। जय भोले बाबा की।